पुलिस को आगे करता है जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। मैंने क्या बोला, अंतिम दाह संस्कार में भी 18% जीएसटी, सावन के पहले सोमवार में दूध दही पे जीएसटी। ये हिंदुत्व की बात करते हैं, शिव जी पे दूध दही जल चढ़ाते हैं, उसके ऊपर जीएसटी। तो इनका क्या आध्यात्मिकता है? प्रधानमंत्री तो आते नहीं है, कभी भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है, हम तो उनके घर के सामने जाके बात करते हैं। जो स्मृति ईरानी जी 450 रुपए जब सिलेंडर था तब जितना बवाल मचा रही थी, हेमा मालिनी जी न जाने क्या क्या पहन के एक्टिंग कर रही थी, किरण खेर जी, वो सारे है कहाँ? ये हम पहले युवा कांग्रेस वाले बीजेपी की औरतों को पूछना चाहते कि अभी आपको महंगाई, भूखमरी ये दिखाई नहीं दे रही है? नमस्कार, तो जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर और आज यहां से एक विशाल प्रदर्शन की पूरी तैयारी है कांग्रेस युवा मोर्चा की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं, भारतीय युवा कांग्रेस के आह्वान पर आज यहां अलग अलग राज्यों से जो भारतीय युवा कांग्रेस है उनके तमाम कार्यकर्ता यहां जंतर मंतर पर एकत्रित हो रहे हैं। और ये एकत्रित जो हो रहे हैं उसके पीछे का उनका कारण है कि महंगाई, भ्रष्टाचार और जीएसटी जिस तरीके से एक के बाद एक थोपी जा रही है, आम जो जनमानस है उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन पर भी, उनको लेकर जिस तरीके से संसद भी इस वक्त मौन है, संसद में भी ये सवाल नहीं हो पा रहे हैं, इन पर चर्चा नहीं हो पा रही है। ऐसे में भारतीय युवा कांग्रेस ने आज जंतर मंतर पर ही एक तरह से अपनी संसद लगाने का फैसला किया है और उसके ज़रिए आम लोगों के इन मुद्दों को उठाने की, उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की पूरी कोशिश है। कल की ही बात कर ले, कल जिस तरीके से यूथ कांग्रेस और जो कांग्रेस ऑफिस है उस पर पुलिस की चौक चौबंद थी और जिस तरीके से वहाँ पर आने जाने की जो सुविधा थी उसको रोक दिया गया था, पूरी तरीके से उस ऑफिस को एक तरीके से सील कर दिया गया था। उसके खिलाफ भी अमृता धवन ने कल वहाँ प्रदर्शन किया, तमाम कांग्रेस के जितने भी नेतागण थे उन्होंने वहाँ प्रदर्शन किया और आज उन सभी ने यहाँ जंतर मंतर से, रायसीना रोड से जो ऑफिस है कांग्रेस, वहाँ से निकलकर एक रैली को यहाँ जंतर मंतर तक लाया गया और अब यहाँ से ये प्रदर्शन जो है वो जारी है। ये कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं भारतीय युवा कांग्रेस के, आज वो प्रदर्शन कर रहे हैं। महंगाई, जीएसटी और भ्रष्टाचार जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है। कांग्रेस हल्ला बोल के नाम से ये प्रदर्शन यहाँ हो रहा है और मेरे साथ इस वक्त रिबेल श्रद्धानंद पति हैं जो यहाँ मौजूद हैं। सर, महंगाई से जैसा कि सब कहते हैं कि पूरी जनता त्रस्त है, जीएसटी थोपी जा रही है, लेकिन जनता यहाँ नजर नहीं आ रही। यहाँ सारे विपक्ष के नेता हैं और वो भी बड़े दिनों बाद आज नजर आ रहे हैं। देखिए, एक बात बोलूंगा, जनता भी है, डिपेंड ये करता है कि मीडिया दिखाने की क्षमता रखती है या नहीं। जनता खूब है, आपको जनता का रोष देखना। आइए पेट्रोल पंप पे चलते हैं, आइए मंडी पे चलते हैं, आइए स्कूलों में चलते हैं, हर तरफ जनता आपको रोष में ही दिखेगी। लेकिन रही बात जंतर मंतर की, तो ये हमारे प्रदर्शन करने का मौलिक एक स्थान है। हमें अधिकार दिया है माननीय संविधान ने कि हम यहाँ पे आके अपने विचारों को रख सकते हैं। अगर आपको जनता की तकलीफ दर देखिए, आज आप कहते हैं कि विपक्ष या राहुल गांधी या कांग्रेस, तो विपक्ष भी तो इसी देश का ही है ना। विपक्ष कोई मंगल ग्रह से तो आए नहीं है, तो आवाज़ तो विपक्ष की सुननी चाहिए। नहीं सुनेगी तो गूंज जाएगी आज, नहीं तो कल। कब तक ये बहरे बने रहेंगे? संविधान तो संसद में भी हक देता है विपक्ष को बोलने का, लेकिन वहाँ भी विपक्ष मौन है। महंगाई का मुद्दा एक बार भी विपक्ष मौन नहीं है, यहाँ आप गलत बोल रही हैं। जब कोई प्रदर्शन कर रहा है, 24 सांसदों को निलंबित किया जा रहा है, तो विपक्ष मौन कहाँ है? अगर मौन होते तो निलंबित थोड़ी होते। निलंबित वो हो रहे हैं जो अपने मतलब नाराजगी को, जनता की आवाज़ को आम लोगों तक, लोकसभा तक, राज्यसभा तक पहुंचाने का जज्बा रख रहे हैं। तो यही हालात है। मोदी जी के राज में किसी को कुछ बोलने तो देना है नहीं ना। मोदी जी चाहते वही केवल बात करें, पर ऐसे तो चलेगा नहीं। कुल मिला के संसद की गरिमा तो तार-तार हो रही है जब विपक्ष के जितने भी सांसद है वो बोल नहीं पा रहे। संसद की गरिमा कभी तार-तार नहीं होगी, बल्कि कुछ नेताओं की इज्जत तार-तार हो रही है। संसद अपने आप एक बहुत महान चीज़ है, उनको हम तुच्छ नेताओं से कंपेयर नहीं कर सकते, जिन नेताओं को ये नहीं पता कि शालीनता क्या होती है। लेकिन मैं एक बात बोलूँगा, विपक्षी जनता की आवाज़ है, अगर ये आवाज़ उठेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। और मिशन 2023, मिशन 2024, ये तो हम लोग रोज झेल रहे हैं। अगर आप यहाँ बैरिकेड करने वाले पुलिस के कर्मचारियों से भी पूछेंगे ना, तो क्या उनका परिवार इफेक्टेड नहीं है इनके बैड पॉलिसी से? आप एक बताओ, दूध दही से लेके अंतिम दाह संस्कार तक ये जीएसटी में ला रहे हैं, यानी इंसान मरते मरते भी इनको देता हुआ जाए। और मोदी जी कहते हैं देश मेरा परिवार है, तो ये परिवार की परिभाषा है क्या? लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि लोग आवाज़, विपक्ष आवाज़ है जनता की, तो ये आवाज़ भी आज बहुत दिनों के बाद हमें सुनने को मिल रही है। नहीं मैम, विपक्ष अपनी आवाज़ कर ही रहा है, ऐसा नहीं है, प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लेकिन आजकल मुकदमे बहुत हैं, 23 मुकदमे, कई मुकदमे में मुझे भी जेल की यात्रा हुई। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? आवाम के लिए तो उठा रहे हैं ना।
बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर, चाहे जीएसटी के ऊपर, चाहे स्कूल के ऊपर, हम किन चीज़ों पे बात करते हैं, चाहे किसान बिल के ऊपर, चाहे एमएसपी के ऊपर। ये मुद्दे कोई पर्सनल तो है नहीं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, लोगों से संबंधित मुद्दे हैं। जो भी मुद्दे उठा रहे हैं मुकदमे मिल रहे हैं। ये आवाज़ कितनी दूर जाएगी इसका पता नहीं, लेकिन ईडी बहुत दूर दूर तक जा रही है सर। देखिए, एक ना एक दिन ईडी को इनके पास भी आना ही पड़ेगा। अगर ईडी ने इनके और रुख कर लिया ना, तो शायद इनके आधे से ज्यादा नेता आप विदेशों में पाओगे, और उनके परिवार तो आधे सेटलमेंट कर भी चुके होंगे। आपको लगता है ईडी इनका रुख करेगी? क्यों नहीं करेगी मैम, कोई भी चीज परमानेंट नहीं होता। महात्मा बुद्ध ने बोला है नथिंग इज परमानेंट, तो ये भी कोई परमानेंट लेके, विरासत लेके थोड़ी आए। भाई हमने चुना था, हम ही हटाएंगे। इसी जंतर मंतर से अग्निवीरों का प्रदर्शन हो रहा था, अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा था, और अब नेवी ने जैसे ही अग्निपथ स्कीम निकाली, 9,55,000 रिकॉर्ड भर्तियों के आवेदन आए। आप कहते हैं 9,55,000 का रिकॉर्ड है। भारत की जनसंख्या 140 करोड़, 9 लाख का रेशियो क्या होता है, कंपेयर कर लीजिए। 1% को कंपेयर करेंगे तो 14 लाख होता है, यानी 1% से आप बहुमत साबित करेंगे क्या? ये उन लोगों के लिए जवाब है। अगर आप कहते हैं कि 9 लाख लोग अप्लाई करके अग्निवीर को सक्सेस मानते हैं, देश की जनसंख्या 140 करोड़, उसका 1% 14 लाख, यानी 1% लोगों ने भी अपनी सहमति नहीं दी है, तो आप इसे कैसे बोलेंगे कि ये सक्सेसफुल है? बात सक्सेस और उसके अनसक्सेसफुल होने की लोग बेरोजगार हैं, लोगों को रोजगार चाहिए, कुछ नहीं तो कुछ सही। कहीं ना कहीं लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। मोदी सरकार में कॉम्प्रोमाइज के अलावा है क्या? मैंने क्या बोला, अंतिम दाह संस्कार में भी 18% जीएसटी, सावन के पहले सोमवार में दूध दही पे जीएसटी। ये हिंदुत्व की बात करते हैं, शिव जी पे दूध दही जल चढ़ाते हैं, उसके ऊपर जीएसटी। तो इनका क्या आध्यात्मिकता है, क्या आध्यात्मिकता है इन लोगों की? आप आध्यात्मिकता के भी कंसर्न, जिस बात को लेके ये लोग यहाँ तक आए थे, उनमें से एक को भी उन्होंने पूरा किया है क्या? आइए ना, खुला मंच है। प्रधानमंत्री तो आते नहीं है, कभी भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है, हम तो उनके घर के सामने जाके बात करते हैं। जनता तो फिर भी मंत्रमुग्ध हुई पड़ी है। देखिए, जनता कहीं मंत्रमुग्ध नहीं है। हाँ, ईवीएम जरूर मंत्रमुग्ध है। अगर आप पूछना चाहे तो जनता से पूछ लीजिएगा। जनता मंत्रमुग्ध नहीं है। जैसा आपने कहा, सावन के पहले सोमवार में जीएसटी थोप दी गई, लेकिन लोग फिर भी जब चुनाव होते हैं तो वो घर पीड़ित हैं, जिनके, अरे मुकेश जी क्या हाल है? रेबल चलन, चलिए 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 खत्म करते हैं। लाइव को रोक रहे हैं आप पत्रकारिता को बीच में मत रोकिए। मुकेश जी, मेरा आपका रोज का ही मुलाकात है। देखिए, एक छोटी सी बात है, पुलिस कर्मचारी भी अपने ड्यूटी से, फोर्स से इतना विवश हैं कि इस तल पे हमें बोलने से रोका जा रहा है। उनकी गलती नहीं है, इस हद तक पॉलिटिकल प्रेशर है इन लोगों पे। आप सोचिए, जब वर्दी वालों पे इतना प्रेशर है, आम भारतीयों पे कितना प्रेशर होगा, आप महसूस करें। आप लोग कहाँ से आए? हम महाराष्ट्र से आए हैं। आपका नाम? सोनलक्ष्मी घाग। मैं महाराष्ट्र प्रदेश युवा कांग्रेस की उपाध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष हैं आप लोग इतनी दूर से चल के यहाँ तक पहुँचे हैं, महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली बार भी ऐसा ही एक आंदोलन हुआ था, युवा हल्ला बोल हुआ था, लेकिन उसके बाद भी कुछ असर पड़ा उस पर? बिल्कुल असर नहीं पड़ा है, और महंगाई तो परम सीमा पे है, आप तो जानते हैं। और उसके बाद जो स्मृति ईरानी जी 450 रुपए जब सिलेंडर था, तब जितना बवाल मचा रही थी, हेमा मालिनी जी न जाने क्या क्या पहन के एक्टिंग कर रही थी, किरण खेर जी, वो सारे है कहाँ? ये हम पहले युवा कांग्रेस वाले बीजेपी की औरतों को पूछना चाहते कि अभी आपको महंगाई, भूखमरी ये दिखाई नहीं दे रही है? जो लोग महंगाई और इसके उसके लिए आंदोलन करते, सिलेंडर के लिए लोटपोट होते थे, सब्जियों के लिए लोटपोट होते थे, वो है कहाँ? उनको मैं मीडिया से दरख्वास्त करूंगी कि आप उनको ढूंढिए, क्योंकि हम तो आंदोलन करें लेकिन हमारी कोई सुन ही नहीं रहा है। ना नरेंद्र मोदी जी, ना कुछ। मोदी जी ने कहा था कि 2022 15 अगस्त तक सबके पक्के मकान बनेंगे। यहाँ लोगों को खाने के लिए था, वो भी अभी नहीं मिल रहा है। अभी थोड़ा समय है, प्रधानमंत्री जी तो इतने में बहुत काम कर सकते हैं। 4 दिन में काम करेंगे प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री है वो। 4 रातों रात जीएसटी लगती है, रातों रात नोटबंदी होती है। वही तो मैं कह रही हूँ कि वो कुछ भी कर सकते हैं, वो किसी को तानाशाह है वो, और कुछ नहीं है प्रधानमंत्री जी। बस उनकी तानाशाही चल रही है, वो बस ईडी सीबीआई इसी के पीछे पड़े हुए हैं, वो और कुछ नहीं करते। वो जो नॉर्मल जनता है उसके लिए कुछ नहीं करते दिख रहे प्रधानमंत्री जी। नहीं, ईडी और सीबीआई तो जब वहीं जाएगी ना जहां उनको सूचना मिलेगी, जहां उन्हें लगेगा कि भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन भ्रष्टाचार तो फिर भ्रष्ट जो नेता है उनके पार्टी के, उनके घर पे क्यों नहीं छापे पड़ते ईडी और सीबीआई के? सारे भ्रष्ट नेता जो है वो विपक्ष में ही है। नहीं, बीजेपी में भी तो कुछ है भ्रष्ट नेता, तो उनके पास भी तो छापे पड़ने चाहिए, उधर भी तो ईडी सीबीआई होनी चाहिए। आप तो महाराष्ट्र का हाल देखिए कि उन्होंने ऐसे ही करके लोगों को ब्लैकमेल करके, जो जिस तरीके से मतलब
उनकी सरकार बनाने के पीछे पड़े हैं, तो उन पर भी थोड़ा सा छापेमारी करें तो अच्छा हो जाएगा। आप लोगों के जितने भी राज्य में सरकारें थी, जोड़ तोड़ के जैसे तैसे बनी थी, वहाँ बीजेपी सेंध मारने की पूरी साजिश में है। महाराष्ट्र का हाल हमने देख लिया, क्या कारण रहा इसके पीछे? ईडी की वजह से वो अपनी जो भी एक बोलते हैं कि हमने जो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करते हैं लोगों पे, ताकि वो तानाशाही ला सके हिंदुस्तान में। वो जैसे ब्रिटिशर्स ने हमें ये किया है, इतने साल रूल किया, वैसे ही वो ये युग की ब्रिटिशाई ला रहे हैं। ये कॉमन इंसान को समझ में आना चाहिए, इसलिए हम ये आंदोलन, ये हल्ला बोल ये सारे कर रहे हैं कि वो वापस वो तानाशाही की तरफ, और बस दो लोग अडानी और अंबानी के हाथ में वो पूरा देश देना चाहते हैं। ये एक तानाशाही है जो वो करना चाह रहे हैं। आप महाराष्ट्र से चलकर यहाँ आ रही हैं, लेकिन आम जनता यहाँ नहीं है। महंगाई से आम जनता अगर परेशान है तो उसे भी तो यहाँ आना चाहिए। वहाँ इतने बैरिकेड लगे हैं मैडम, सड़कों पे तो लोग हैं, पीट रहे लोगों को आते वक्त। हम भी कार्यकर्ता है तो हम मार पीट कर भी हम लोग आए हैं, लेकिन नॉर्मल इंसान जब भी आता है तो उसको पीट देते हैं, तो वो लोग निकल जा रहे हैं। ऐसी तानाशाही चल रही है, अभी आप लोग भी देख लीजिएगा, इस वजह से सारी मुसीबत हो रही है। आपका नाम? मनीष चौबे। कहाँ से आए सर? बिहार यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हूँ। अच्छा, प्रदेश महासचिव हैं आप। तो आज यहाँ तमाम राज्यों के जितने भी युवा कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, प्रदेश महासचिव, अध्यक्ष, तमाम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। इसके पीछे का कारण महंगाई को रोकना। सरकार, आपको लग रहा है इस पर काम करेगी? निश्चित तौर पर देश के आम जनमानस है जो जग चुका है। इस प्रोटेस्ट में आम जनमानस आए हुए हैं और सरकार इतनी डरी हुई है कि दिल्ली के पूरे चौक चौराहे पर प्रशासन ने नाकाबंदी कर रखा है कि आम जनमानस इस प्रोटेस्ट में आए ना, एक बहुत बड़ा जन आंदोलन न हो जाए। इसके चलते सरकार डर रही है और पूरे इलाके को सील कर रखा है। फिर भी लोग जैसे तैसे यहाँ पर जंतर मंतर पर 24 अक्टूबर रोड में आए हुए हैं। कई जगह पर सरकार ने धारा 144 लगाने का काम किया है। सरकार डर गई है और सरकार को वापस बैकफुट पर आना पड़ेगा। फिलहाल तो कांग्रेस का नेशनल हेराल्ड ऑफिस सील है, कांग्रेस के ऑफिस सील हो रहे हैं। तो सरकार, यही तो प्रमाण है कि सरकार डरी हुई है, ऑफिस सील कर रही है, चौराहे को सील कर रही है, कांग्रेस नेताओं पर प्रेशर बनाने का काम कर रही है, दबाव डालने की काम कर रही है। यही सरकार की विफलता यही तो दर्शाता है कि आप कर क्या रहे हैं इस देश में। जो आवाज उठा रहा है उस पर आप ईडी सीडी लगा रहे हैं, ये विफलता है सरकार। मोदी सरकार डर रही है और हमारे नेता राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम डरते नहीं हैं, और जब हमारे कैप्टन नहीं डरते हैं तो हम लोग इस मोदी नाम के चीज से कोई नहीं डरते हैं। गुजरात में चुनाव आने वाले हैं और आपके नेता धड़ाधड़ बीजेपी में जा रहे हैं। देखिए, जो सत्ता के लोभी लोग हैं, जो सत्ता के बिना नहीं रह सकते हैं, वो लोग जा सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है आंदोलन का, संघर्ष का, समर्पण का, जो आज भी रहेंगे, कल भी रहेंगे, जो वो संघर्ष और समर्पण। जिस तेजी से आपके नेता बीजेपी में जा रहे हैं, कहीं कांग्रेस इतिहास ना बन जाए? नहीं, ऐसा सवाल ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो देख लीजिए, ये जो जनमानस है, ये जो लोग दिखाई दे रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है? और कांग्रेस ये चौक चौराहे सील नहीं होते तो आज यहाँ कम से कम लाखों की संख्या में लोग होते हैं। तो आपको लगता है कि लोग महंगाई से इस कदर परेशान हैं कि अब बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे? क्या लगता है आपको क्या लगता है कि महंगाई नहीं है देश में? महंगाई नहीं पर जीएसटी लगा देना, ये कहाँ है? आप हर चीज पर टैक्स बढ़ा दिए, आप पेट्रोल, डीजल, खाद्य सामग्री, गैस कहाँ पहुँच गया आप देखिए। तो निश्चित तौर पर महंगाई ही उखाड़ कर फेंकेगी। उन्होंने 100 के पार भी डीजल पेट्रोल खरीदा है, फिर भी बीजेपी को चुन के लाए हैं। देखिए, जब भी चुनाव आता है तो बीजेपी कुछ इस टाइप का मूवमेंट करता है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। निश्चित तौर पे सरकार इस 2024 की जो चुनाव होगा उसमें सरकार जाएगी।